तो ऑलरेडी मेरे पिछले कई सारी वीडियोस आई है जहां पर मैंने आपको 10 बोल रहा हूँ मैं 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने बताया। मैंने ग्रामर की वन शॉट वीडियो बनाई आपके लिए, राइटिंग्स की वन शॉट वीडियो बनाई मैंने, ठीक है। साथ ही साथ नॉवेल्स की मैंने वन शॉट वीडियो बनाई। नहीं चेकआउट किया तो जाओ प्लेलिस्ट में चीजें लगी हुई है, जाके आप चेकआउट क्या कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में सर क्या बात करने वाला, आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं बेसिकली बात करने वाला आपके समरी राइटिंग के बारे में। अब समरी राइटिंग को लेकर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा घबराते हैं। रीजन क्या होता है, रीजन उनको समझ में नहीं आता है कि चीजें अटेम्प्ट कैसे करनी होती है, क्या तरीका होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूं कि अगर एक समरी राइटिंग वाला क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट और आने वाला है, ठीक है, आप लिख के ले लो, ठीक है, तो उसे अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इस चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहेगा और एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्या बात करेंगे, सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं समरी राइटिंग की। तो सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी हो जाता है समरी होती क्या है। समरी मतलब आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई लव स्टोरी वाली पढ़ रहे हो या फिर कोई ट्रेजेडी वाले पढ़ रहे हो या फिर कोई एडवेंचर वाली आप किताब पढ़ रहे हो। अब आपका दोस्त पूछता है कि इस किताब में है क्या, आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त को उस किताब के बारे में बहुत शॉर्ट में, आप बहुत शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में क्या करते हो, उस चीज को बताने की कोशिश करते हो। अब किताब 100 पेज की है, ऑलमोस्ट 1 घंटा एक बंदा पढ़ेगा तो उसको 2 से 3 घंटे जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको 2 से 3 घंटा तक समझाते रहते हो, क्या नहीं, वो मेनली क्या होता है, वो मेनली 10 से 15 मिनट का होता है, सही बात है। और जो कहानी आप बताते हो वो अपने लैंग्वेज में बताते हो, ऐसा नहीं जो किताब में जो चीज लिखी थी, जो वर्ड यूज किया था वही वर्ड यूज करते हो, ऐसा करते हो क्या, नहीं। आप क्या करते हो, अपनी लैंग्वेज में चीजें उसको समझाते हो, हाँ, लेकिन जो कहानी जैसी थी वैसी ही बताते हो, अपने मन से कुछ भी ऐड करते नहीं है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम समरी बोलते हैं। जब क्या करते हो, आप एक डिटेल टेक्स्ट को आप शॉर्ट में समझाते हो, अपनी भाषा में समझाते हो, लेकिन जो मुद्दे होते हैं, जो मैटर होता है वो एज इट इज होता है, बस लिखने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है या फिर बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया समरी होता क्या है। तो अब समरी लिखना कैसे उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि अगर मैं बात कर रहा हूं जब कभी भी हम समरी लिख रहे हैं तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू गिव अ टाइटल। हमें सबसे पहली चीज जो देनी चाहिए वो टाइटल देनी चाहिए। अब टाइटल क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं बुक्स के बारे में तो आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं नेचर के बारे में आप तो नेचर से रिलेटेड टाइटल दे दो। हेल्थ के बारे में है, प्रिकॉशंस के बारे में है, ठीक है, तो अगर जैसे हेल्थ के बारे में तो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है वो बता दो, ठीक है। अगर कल्चर के इंडियन कल्चर के बारे में है तो इंडियन कल्चर एंड इट्स यूनिकनेस, आप ऐसे टाइटल दे दो। समझ में आ गया। आपको टाइटल देना क्या आना चाहिए, सबसे पहला चीज यही होता है कि आप कोई भी राइटिंग स्किल अटेम्प्ट कर रहे हो आपको सबसे पहली चीज टाइटल क्या देनी होती है। अब दूसरी चीज क्या कहते हैं, कई सारे हमने पेपर्स देखे तो उसमें हमने ये देखा है कि अब होता कि आपको एक नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया जाता है, वो उस नॉन टेक्सुअल पैसेज के बेसिस पे आपको क्या करना रहता है, आपका नॉन टेक्सुअल पैसेज का आपको समरी क्या लिखना रहता है। सही बात है, गलत बोल रहा हूं कुछ नहीं। अब बहुत सारे हमारे दोस्त क्या कहते हैं, दोस्त ये कहते हैं हमारे जो जो लाइन इसमें दी रहेंगी वो सेम लाइन क्या करते हैं वो लिखना चालू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। देखो समरी आप लिख रहे हो तो आपको अपनी भाषा यूज करनी है, अपने लैंग्वेज में चीजें लिखनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपको जो पैसेज में दिया पैसेज का डायरेक्ट चीजें नहीं लिखनी, समझ में आया। आपको क्या करना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, आपको खुद का लैंग्वेज क्या लिखना है, ओन वर्ड्स में लिखना। अब ओन वर्ड्स में लिख रहे हो तो क्या जो अंदर का मैटर है वो चेंज करना ही नहीं। अब मैटर चेंज नहीं करना मतलब खुद का ओपिनियन देना नहीं है या फिर किसी और का ओपिनियन देना नहीं है। जो चीज दी बोली गई है वही चीज लिखनी है, उसके अलावा कोई भी चीज लिखनी आपको नहीं है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आप हमेशा जब कभी भी आप लिखोगे तो आप जो इंपॉर्टेंट पैसेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें लिखोगे, बाकी आलतू फालतू जो चीजें होंगी उसको इंक्लूड करना नहीं है। अब लिखने का क्या है, देखो अब पैसेज दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। अब पैसेज को आपको क्या करना है, 1 से 2 बार रीड मारना है। अब रीड कब मारोगे, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो जब नॉन टेक्सुअल पैसेज अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे आपको एक बार पहले रीड मारना पड़ेगा। जब वापस से जब समरी लिखने जा रहे हो तो वापस से दूसरी बार रीड मारो। पहली बार जब रीड मारोगे तो समझो पैसेज में दिया क्या आ गया है, दूसरी बार जब रीड मारो तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फिर एक बार वापस से रिव्यू करने के लिए क्या करना है, एक ऊपर से ग्लांस और देना कि कहीं पे मेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो छूट तो नहीं जा रही है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है,
अब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये तो करना ही है, या फिर आप क्या करो, आप आपके पूरे पैसेज को क्या कर दो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। पहला जो होना चाहिए वो आपका क्या हो जाएगा, इंट्रो आ जाएगा, जैसा मैंने हमेशा राइटिंग्स के लिए लिखा है। दूसरा जो पार्ट होना चाहिए वो बॉडी आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा अगर मैं बात करूं आपका कंक्लूजन आ जाएगा। ये हमेशा मेरी राइटिंग स्किल में आपने देखा होगा, ये चीज बहुत कॉमन देखने मिलती है जब कभी मैं राइटिंग स्किल पढ़ाता हूँ। तो आपको क्या करना, आपको तीनों पैसेज आपने डिवाइड कर दिया, इंट्रो क्या है, बॉडी क्या है, और फिर कंक्लूजन क्या है। अब आप देखो इंट्रो में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी चीज जो मुझे लिखनी चाहिए, किसके बारे में हमें लिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको वही चीज उठानी है और उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। अब हो सकता है कि वो जो चीज होगी वो बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखी होगी, मतलब बहुत बड़े बड़े सेंटेंस में लिखी होगी। आपको क्या करना है, उसे शॉर्ट बना देना है। उसे क्या बना देना है, उसको शॉर्ट बना देना, उसको ज्यादा बड़ा रखना नहीं है, उसको जितना शॉर्ट कर सकते उतना शॉर्ट करना है। अब इसका मतलब नहीं आप एब्रिविएशन यूज करना चालू कर दोगे, आप शॉर्टकट्स यूज करना नहीं, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, बस जो बड़ा आपसे लिखा उसको छोटे से कम वर्ड्स में लिखने की कोशिश आपको क्या करनी है। फिर बॉडी में भी देखो आपको कौन सी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, वो चीज लिखो, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या छोटी सी कर देना। फिर तीसरी चीज क्या आती है, कंक्लूजन आती है। तो कंक्लूजन तो आप खुद से भी लिख सकते हो, आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, आप खुद से चीजें आप अपनी अटेम्प्ट क्या करो। समझ में आ गया कि नहीं आया, तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करना है, वर्ड्स का रेपिटेशन नहीं करना। वर्ड्स का रेपिटेशन मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई बार जो वर्ड्स होंगे वो रिपीट होते हैं, तो आपको क्या करना, वो रिपीटेशन जब आप समरी लिख रहे हो तो उसको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सारी चीज आपको बता दी, ठीक है, और कुछ भी डाउट नहीं है। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी है। समरी लिखते टाइम आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और ये जो टिप्स अगर आपने फॉलो किया तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।